अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फैक्ट जियो चौधरी में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शैतान इब्लीस जन्नत में कैसे दाखिल हुआ और आदम अलैहिस्सलाम हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत में से कैसे निकलवाया। नाजरीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नाजरीन, कुरान करीम में इरशाद है, वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीहि वक़ुलना अहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्वुन वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। और हमने फरमाया है, आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और बगैर रोक टोक के जो तुम्हारा जी चाहे खाओ, अलबत्ता इस दरख्त के करीब ना जाना वरना हाथ से बढ़ने वालों में शामिल हो जाओगे। तो शैतान ने दोनों को जन्नत से लग़्ज़िश दी, बस इन्हें वहां से निकलवा दिया जहां वो रहते थे। और हमने फरमाया, तुम नीचे उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन बनोगे और तुम्हारे लिए खास वक्त तक जमीन में ठिकाना और जिंदगी गुजारने का सामान है। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की वजह से शैतान मरदूद हुआ था, लिहाजा वो आदम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुँचाने की ताक में रहा। शैतान ने इन्हें वसवसे में डाला और कहने लगा, तुम्हारा रब अज़्ज़ा व जल इस दरख्त से इसलिए मना फरमाता है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या तुम हमेशा जिंदा रहने वालों में ना बन जाओ। और इसके साथ कसम कसम खाई शैतान ने कि मैं तुम दोनों का खैर ख्वाऊं। इस पर इन्हें ख्याल हुआ कि अल्लाह ताला की झूठी कसम कौन खा सकता है। इस ख्याल से हजरत हवा ने इसमें से कुछ खा लिया और ये ख्याल किया कि अल्लाह ताला की ममानत तहरीमी ना थी बल्कि तंज़ीह थी, यानी हराम करार देने के लिए ना थी बल्कि एक नापसंदगी का इज़हार था। यहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इज्तिहाद में गलती हुई और ख़ताए इज्तिहादी गुनाह नहीं होती। चुनांचे शैतान के धोखे की वजह से उन्होंने इस ममनूद दरख्त का फल खा लिया और फल खाते ही इनके पर्दे के मकाम बेपर्दा हो गए और वो इसे छुपाने के लिए इन पर पत्ते डालने लगे। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था और मैंने तुमसे ये ना फरमाया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। उसके बाद हुक्म इलाही हुआ कि तुम जमीन पर उतर जाओ, अब तुम्हारी औलाद आपस में दुश्मन होगी और तुम एक खास वक्त तक जमीन पर रहोगे। नाजरीन, ज़मीन पर तशरीफ़ आवरी के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक अरसे तक अपनी गलती की माफ़ी मांगते रहे, हत्ता कि आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से चंद कलमात सिखाए गए। फिर जब आप अलैहिस्सलाम ने इन कलमात के साथ दुआ मांगी, दरख्वास्त कबूल हुई। नाजरीन, जद्दा के बाहर समुंदर के किनारे एक कब्र का निशान है जिसके मतलब लोगों का ख्याल यह है कि यह हवा की कब्र है। यहूदियों की रवायात के मुताबिक आदम व हवा की शादी में खुदा जिब्रील और दूसरे फरिश्ते शामिल थे। जन्नत से निकलने के बाद आदम हवा ने मक्का का सफ़र किया और खुदा की इबादत की और यहीं हवा को पहला हैज आया। कहा जाता है 10 किस्म की सजाएं हवा और उसकी बेटियों को तजवीज़ हुई, जिनमें हैज आना, हमल और रफ़ा हमल की तकलीफ शामिल है। फिर कहा गया, अगर वो अपने खामद के साथ वफादार रहेगी तो उसके साथ जन्नत में जाएगी, अगर वो बच्चे की पैदाइश के दौरान वफात पा जाए शहीद का रुतबा पाएगी। नाजरीन, कहा जाता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 साल बाद हवा अलैहिस्सलाम वफात पा गई और उनके पहलू में उन्हें दफन कर दिया गया। नाजरीन, ये भी कहा गया, जन्नत में सिर्फ 2 इंसान आदम और हवा ऐसे होंगे जिनकी नाफ नहीं होगी, क्योंकि नाफ माँ के पेट में जन्म लेने वाले बच्चों में ही मुमकिन है। नाजरीन, आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी थे। जब अल्लाह ताला ने इन्हें पैदा करना चाहा तो फरिश्तों और इब्लीस से कहा, मैं खनखनाते हुए स्याह और सड़े हुए गारे से एक इंसान बनाने वाला हूँ। जब मैं इन्हें ठीक तरह से बनाकर मुनासिब शक्ल दे दूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम सब इसके आगे गिर पड़ना। नाजरीन, अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी ली। यही वजह है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई नरम, कोई सख्त मिजाज है। फिर अल्लाह ताला ने इस मट्टी के खलासे से गारा तैयार किया। जब गारा स्याह और बदबूदार हो गया और इससे खन खन की आवाज़ आने लगी तो अल्लाह ताला ने अपने दोनों हाथों से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया और इस पुतले को कुछ अरसे के लिए छोड़ दिया गया। नाजरीन, जब इब्लीस ने इस पुतले को देखा तो इसके गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए और इसको बगौर देखता रहा। उसने देखा कि पुतला तो अंदर से खाली है, तो वो समझ गया आदम अपने ऊपर काबू ना रख सकेंगे।
नाज़रीन, फिर अल्लाह ताला ने जुमे के दिन असर के बाद इस पुतले को जिंदा इंसान बन जाने का हुक्म दिया। हुक्म सुनते ही वो पुतला इंसान बन गया। नाज़रीन, इब्लीस जन्नात में से, अल्लाह ताला का फरमान है, मगर इब्लीस जन्नात में से था। नाज़रीन, दूसरी बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इब्लीस आग से पैदा हुआ और फरिश्ते नूर से पैदा हुए। तीसरी बात यह है कि इब्लीस की औलाद है और फरिश्तों में तनासल का सिलसिला नहीं है। नाज़रीन, हज़रत इब्न अब्बास से रवायत है कि बिलाशुबा अल्लाह ताला के दुश्मन इब्लीस ने अपने आप को ज़मीन के जानवरों पर पेश किया कि वो इसको उठा लें, यहाँ तक कि वो इनके साथ जन्नत में दाखिल हो जाए और आदम अलैहिस्सलाम से बात करे। हर जानवर ने इनकार किया, यहाँ तक कि इसने सांप से बात की कि मैं तुझे औलाद आदम से बचाऊंगा, बिलाशुबा तू मेरी जिम्मेदारी है, अगर तू मुझे जन्नत में दाखिल करे। तो सांप ने इसे अपनी दोनों केचलियों के दरमियान उठा लिया, हत्ता कि उसको लेकर जन्नत में दाखिल हो गया। सांप के मुंह से शैतान ने बात की और ये सांप कपड़े पहने हुए था और अपनी 4 टांगों पर चलता था। अल्लाह ताला ने इसे नंगा कर दिया और इसको अपने पेट के बल चलने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, अब्दुल अजीज बिन उमैर से रवायत है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, तू मेरे पड़ोस से निकल जा और मेरी इज्जत की कसम, मेरे घर में वो शख्स मेरा पड़ोसी नहीं बन सकता जो मेरी नाफरमानी करे। ऐ जबरील, इसको निकाल दो। बगैर सख्ती के इस हुक्म पर उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा और इनको निकाल दिया। नाज़रीन, चुनांचे हज़रत इब्न अब्बास से रवायत है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, है आदम, तुझे किस चीज़ ने इस दरख्त में से खाने पर आमादा किया जिसमें मैंने तुझे मना किया था? आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, है मेरे रब, हवा ने बातें बनाकर मेरे लिए इस दरख्त का खाना खुशनुमा बना दिया। अल्लाह ताला ने हवा से फरमाया, मैं इसको ये सजा देता हूँ कि वो तकलीफ के साथ हामला होगी और बच्चे को तकलीफ के साथ जनेगी और इसको हर 2 मरतबा तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। ये सुनकर हजरत हवा रोने लगी। इससे कहा गया, तुझ पर रोना है और तेरी बेटियों पर भी रोना है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।